नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया डेली के डिजिटल में और इस खास पेशकश यानी चैटर विद चक्रवर्ती में। मैं आपका होस्ट और दोस्त भास्कर चक्रवर्ती। और पिछले के एपिसोड्स में आपने ढेर सारा प्यार बरसाया, उसके लिए धन्यवाद। और आज एक ऐसा ही कमाल का एपिसोड आप सबके लिए लाए हैं। जी हाँ, थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे गेस्ट कौन है। जी हाँ, ये वो छोटे बच्चे हैं एक छोटी सी लव स्टोरी के, जिसकी उम्मीद हमने की थी कि काश उनकी जगह हम होते। ये वो किरदार हैं जिनको पुरानी जीन्स में हम सबने देख के बेहद प्यार किया था। ये वो चॉकलेट बॉय हैं जिनको हमने नफरत की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में कि यार ये ऐसा क्यों है। ये वो हुमायूं है जिनको देख के हमें लगा कि यार असली में हिस्ट्री में ऐसा ही होगा। ये एक ऐसे कमाल के एक्टर हैं और इसके साथ एक ऐसे कमाल के मॉडल हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया। बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आज हमारे शो पे आप सबकी गुजारिश के बाद स्वागत करते हैं मिस्टर आदित्य सील का। थैंक यू भास्कर। ये तो बड़ा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था यार मेरा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। थैंक यू आदित्य फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आई थिंक फैंस बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपकी, एंड आई थिंक फैंस एंड पीपल लव यू। एंड अपार्ट फ्रॉम योर अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, आपकी जो ह्यूमिलिटी है वो बात करती है लोगों के साथ, एंड उस तरीके से लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं। तो आदित्य, सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा बेसिकली कि जर्नी जो है एक्टिंग करने की बॉलीवुड में एवरीथिंग, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई थी लाइक यू सेड एक छोटी सी लव स्टोरी से। मैं करीब 13 या 14 साल का था वो टाइम पे। एंड मेरे डैड बेसिकली चाहते थे कि उन्होंने कोशिश की थी फिल्मों में। उन्होंने गढ़वाली फिल्म्स बनाई थी एक टाइम पे। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रीजनल गढ़वाली फिल्म उन्होंने बनाई थी। एंड तो नथिंग हैपेंड विद हिम। एंड तो वो चाहते थे कि मैं करूं, तो वो मुझे ऑडिशंस पे लेके जाते थे, मुझे लोगों से मिलवाते थे। एंड ये लिटरली वैसा ही था। एक रैंडमली किसी पता चला कि एक ऑडिशन हो रहा है वहां पे एंड दे नीड अ 13-14 ईयर ओल्ड बॉय। तो मैं चला गया। एंड मेरे लिए ऑडिशन बहुत ही अच्छा था बिकॉज पहली बार ऐसा ऑडिशन था जहां पे मुझे लाइंस याद करने की जरूरत नहीं थी। वरना स्क्रिप्ट देते आप लाइंस याद करो एंड देन यू नो कैमरा के सामने। यहाँ पे बोला कि आप हाथ में रखो, कोई बात नहीं, अब लाइन देख देख के बोलते रहो। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम रुके रहे, मैं रुका रहा कुछ टाइम तक कि मेरा टर्न आएगा। तो उतने में वो लोग ने डोमिनोज का पिज्जा ले आए, मैं वो भी खा गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो तो पिज्जा खाया एंड लाइनें देख देख के मैंने बोल दी। एंड उसी उसी शाम को मुझे फोन आ गया दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड। मेरे डैड को फोन आया था एंड डैड को बिलीव नहीं हुआ काफी देर तक। तो उन्होंने कह दिया था कि आप आ जाओ एंड हम एक साइनिंग वाइनिंग कर लेंगे, जो फॉर्मेलिटीज है वो कर लेंगे। तो काफी देर तक डैड को बिलीव नहीं हुआ। फिर 2 या 3 कॉल्स के बाद डैड ने कहा भाई अभी ऐसा है, लेट्स गो। तो हम पहुंचे एंड बातचीत हुई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, शशिलाल सर के साथ। और मैंने पूछा सर कभी से शुरू है, क्या है? बोला कि कल सुबह 9 बजे सेट पे। मैंने कहा एक सेकेंड, आज ऑडिशन हुआ, आज सिलेक्ट किया और कल हम शूट कर रहे हैं। बोला हाँ सेट तैयार है, जहां पे तूने ऑडिशन दिया था वो सेट है हमारा। मैंने कहा ओह। तो लिटरली वैसा था। मुझे स्टोरी का भी इतना अंदाजा नहीं था। जब मैंने फिल्म देखी इवेंचुअली, तब मुझे पता चला कि ओ ये फिल्म क्या है, कैसी है, क्या बनी है। हमने 16 दिन में शूट किया, तो दिन क्या रात क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था वो टाइम पे। और काफी कमाल की जर्नी रही है उसके बाद से स्टार्ट किया। और आदित्य तब भी आप चार्मिंग थे और आज उससे डबल ज्यादा चार्मिंग लग रहे हैं। और मतलब लोगों को आप थैंक यू। इसीलिए बहुत पसंद आते हैं अपार्ट फ्रॉम योर अमेजिंग एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। और एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो दर्शकों ने अभी हाल फिलहाल में खेल खेल में देखी होगी अक्षय कुमार की कमाल की फिल्म, अभी रिलीज हुई थिएटर में। एंड जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा। एंड आई थिंक जब मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी, एक ही शाइनिंग स्टार हमें दिखा उस पूरे फ्रेम में। एक कमाल की स्टार कास्ट में वो थे आदित्य। आदित्य बड़ा ही कमाल का किरदार निभाते हुए आए हैं। एक शेड था, एक अलग ग्रीन था इस कैरेक्टर में, जिसको देख के पता चल रहा था कुछ डिवियसनेस भी थी, कोई चीज छुपा भी रहा है पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं। तो धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होती हैं। तो खेल खेल में जैसा जब बड़ा प्रोजेक्ट है वो जब आपको ऑफर हुआ, डिड यू नो अबाउट द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, हाउ डिड यू फॉर्म दैट? सो मुदस्सिर सर जो हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मेरी उनसे मुलाकात बहुत सालों पहले हुई थी। हैप्पी भाग जाएगी जब वो बना रहे थे तब मेरी मुलाकात हुई थी। उस दौरान वो चाहते थे कि मैं उस फिल्म में काम करूं, बट लॉजिस्टिकली कुछ चीजें बैठी नहीं। प्रोड्यूसर said they wanted a more sellable face and they went with somebody else which made a lot of sense to me। and मैंने मुदस्सिर सर को मैंने वो टाइम मैसेज भी किया। मैंने कहा सर
जो डिसीजन लिया गया है वो डेफिनेटली बेटर है. दिस अली फजल, अली सूट्स द रोल फार बेटर देन आई डू. तो हमारी दोस्ती तब से रही. फिर मैं रैंडमली उनको एक बर्थडे पार्टी में मिला. हमारा रोज का उठना बैठना तो था नहीं. मैं रैंडमली बहुत सालों बाद उनको एक बर्थडे पार्टी में मिला एंड हमारी पुरानी बातें शुरू हो गई एंड यूं करते करते देन वी केम टू खेल खेल में. तो जब उन्होंने मुझे खेल खेल में के लिए अप्रोच किया तो सर ने कहा कि मैं घर आता हूँ और मैं स्टोरी नरेट करता हूँ एंड देन तू मुझे बता देना. मैंने कहा सर आपको करना है तो कर दो नरेट, मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ. बिकॉज आई एडमायर हिम एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर. वो उनकी राइटिंग भी बहुत फैबुलस होती है, उनका डायरेक्शन तो है ही कमाल. तो मैंने कहा सर जरूरत नहीं है आपको, बताना है बता दो वरना मैं तो वैसे ही ऑन हूँ, बस मुझे डेट बता देना कभी आना है मुझे, मैं पहुंच जाऊंगा. तो लिटरली ऐसा हुआ एंड देन इवेंचुअली मुझे स्टार कास्ट के बारे में पता चलता ही गया. वानी के बारे में पता चला एंड वानी और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं. मेरी बिल्डिंग में ही रहती है वो. तो मैंने कहा यार चलो मिलना, हमारा उठना बैठना रोज का है, अभी उठेंगे बैठेंगे सेट पे भी साथ में. एब्सोल्युटली. और मतलब वहां से फिल्म की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई. उसके बाद एक कमाल का कैरेक्टर आपने प्ले किया. ओवरऑल फरदीन खान का कमबैक हुआ है, काफी कमाल का कमबैक और काफी पावरफुल कैरेक्टर था, एम्पावरिंग कैरेक्टर था कह सकते हैं. आई थिंक एक चीज मुझे फिल्म में बहुत कमाल की लगी कि जब वो उनका एक, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, अगर नहीं देखी अभी तक खेल खेल में अभी भी थिएटर्स में लगी है, जाइए देखिए, कमाल की फिल्म है. उनका एक बड़ा रेवलेशन होता है. जब वो रेवलेशन होता है उनके हाथ पे फ्री का एक टैटू. तो जो डिटेलिंग फिल्म में है वो काफी कमाल की है, काफी अच्छा लगता है. बट एक चीज जो लोगों को, मिडिल क्लास को, एक कॉमन यूथ को फैसिनेट करती है वो अक्षय कुमार. एक ऐसे सेलिब्रिटी जो साल में इतनी फिल्में करते हैं, इतने सारे चीजें करते हैं. तो सेट्स पे कैसा बैंटर था अक्षय के साथ? ओह फैबुलस. तो हमारी जो पहली टेबल रीड थी, हम सारे एक्टर्स थे. आई थिंक अमीपा नहीं थे वो टाइम पे. अमीपा पंजाब में ही थे तभी. तो हम बाकी 6 एक्टर्स हम सारे अक्षय सर के ऑफिस में मिले और लंबा सा टेबल था एंड हम बैठे एंड अक्षय सर ने पहली चीज ये कही कि हम ये फिल्म मस्ती मस्ती में खत्म कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मस्ती मजाक चलता रहेगा. एंड लिटरली जो सबसे सीनियर मोस्ट, अगर कोई सेट पे अगर कोई एक टोन सेट करता है ना कि हम सीरियस रहेंगे फिल्म में या हंसी मजाक करेंगे, तो पूरा यूनिट जी. वैसा बन जाता है. एंड लिटरली हमने पूरे फिल्म में सिर्फ मस्ती की है, मजाक किया है. जो हमें मजे आए हैं सेट के शॉट्स के बीच में, हमने लूडो खेला है और हमारे डायरेक्टर भी रुक जाते थे शॉट लेने के लिए, बोल रहे थे कि 10 मिनट लगेंगे गेम खत्म करने में, कर लो हमारे पास टाइम काफी है. तो आई डोंट नो क्या हुआ, वी बिकेम, हम सारे काफी अच्छे दोस्त बन गए बहुत कम समय में. इसलिए जो हमारा इक्वेशन भी है वो लगता नहीं कि कोई एक सीनियर है, कोई एक जूनियर है, कोई अक्षय कुमार है, कोई आदित्य सील है. वो बिल्कुल लगता नहीं. यू फील लाइक यू ऑल आर फ्रेंड्स और एक कमरे में लिटरली एक रात गुजरती है मस्ती करते हुए एंड बाद में जो ड्रामा होता है वो तो ऑब्वियसली. एब्सोल्युटली. आई थिंक अक्षय सर एक अलग एनवायरनमेंट बना तो देते हैं, पर हमारे व्यूअर्स के लिए खास कोई ऐसी चीज अक्षय कुमार के बारे में जो अभी तक लोगों को नहीं पता है. सेट्स पे आपने काम किया तो कुछ एक ऐसा फैक्टर? ऐसी चीज जो अक्षय सर के, वो सर, ये चीज बड़ी कॉमन है. सर बहुत बड़े प्रैंकस्टर है, बहुत बड़े प्रैंकस्टर है. मतलब सबसे पहली चीज जो मैंने ये कहा था, मैंने की थी कि मेरा फोन सर के आसपास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि वो किसी का भी फोन उठा के एंड किसी को भी मैसेज कर देते हैं, कोई भी रैंडम कुछ भी सर लिख देंगे एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑब्वियसली. बट पर्टिकुलरली अगर मैं सोचूं तो हुई है काफी सारी चीजें, बट अभी इसको समय भी इतना हो गया कि मेरे दिमाग में फर्स्ट चीज ध्यान में नहीं आ रही है. सर लूडो में चीटिंग करते थे. सर लूडो में चीटिंग डेफिनेटली करते थे सर, टीम अप करके. तो मैं हमेशा जीतने को नहीं दिखता था. मैं हमेशा चाहता था कि मैं किसी और की जो कॉइन्स है मैं उनको कट करूं. तो सर हमेशा बाकी लोग को टीम अप करके यूज्ड टू गो अगेंस्ट मी ऑल द टाइम. तो काफी फन बैंटर ऑफ कोर्स रहा है और काफी मजा आया होगा मोस्ट डेफिनेटली फिल्म बनाने में.
और जैसे ये जो एक कैरेक्टर था आपका, इसमें थोड़ा बहुत हमें ग्रे शेड नजर आया कि मैंने स्टार्टिंग में कहा थोड़ा डीवियस है, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी छुपानी है उसे, एंड वो उस हिसाब से वर्क करता है, फंक्शन करता है। ये तो एक थोड़ा ग्रेइश कैरेक्टर हो गया, पर आपने नेगेटिव रोल भी किया हुआ है जो कि है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में, मतलब एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं कहूंगा, बट पार्शली, क्योंकि हमारा एक प्रोटैगनिस्ट एक एंटागनिस्ट वाला फैक्टर है। तो मजा किसमें ज्यादा आता है, मतलब ऐसा एंटागनिस्ट प्ले करने में, वो जो एक सिनिकल चीज है वो प्ले करने में मजा आता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत? आई थिंक एंटागनिस्ट प्ले करने में मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज अगर आप प्रोटैगनिस्ट हैं, आप हीरो हैं, तो आपको पता है कि आपकी ट्रेजेक्टरी यहाँ से ये ऐसे ही जाएगी। एंटागनिस्ट का रोल क्या होता है? अगर एंटागनिस्ट बड़ा नहीं है, अगर आपका विलन बड़ा नहीं है, तो आपका हीरो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर हीरो को बड़ा दिखाना है, तो योर विलन हैज टू बी बिग, एंड देन विलन्स दे हैव अ लॉट ऑफ शेड्स. It's not black, it's not white, it's always gray. So there's a lot of shades in it. कि अगर नेगेटिव भी है तो कैसा नेगेटिव है, मतलब जाके मारपीट करता है या माइंड गेम्स खेलता है या क्या करता है, तो वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड स्टूडेंट ऑनेस्टली मेरे लिए काफी आसान था, पता नहीं क्यों। मुझे याद है जब मैं रीडिंग के लिए गया था अपने डायरेक्टर के पास, पुनीत के पास, लिटरली इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स में रीडिंग खत्म हो गई थी। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था उनके लिए, and उन्होंने कहा कि ओ यू हैव गॉट इट, टोन टोन एकदम सही पकड़ा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन थोड़ा कैरेक्टर पे और डिस्कस करते। ये सब कुछ नहीं, यू हैव गॉटन द टोन करेक्ट, लेट्स जस्ट गो विद इट। आई सेड ओके, ठीक है, इफ यू आर कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड आई कैन प्ले नेगेटिव फॉर श्योर, बट आई एंजॉय एब्सोल्युटली, और प्लेइंग काफी नेगेटिव। काफी काफी अमेजिंग तरीके से आपने प्ले किया, और यू आल्सो गॉट टू शेक अ लेग विद विल स्मिथ हिमसेल्फ, तो वो Oh hell एक yes. कंप्लीटली अलग Oh मतलब hell सच पे। yes. विल स्मिथ आए थे एक ही दिन के लिए, और आई वाज द फर्स्ट वन अमंग द एक्टर्स टू नो, बिकॉज मेरी अच्छी जितने भी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे एंड बाकी सब लोग थे, मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो मैं सबसे पहला था जो मुझे मालूम पड़ा कि विल स्मिथ आने वाले हैं कल के दिन, एंड आई जस्ट couldn't hold the emotion in. I was like what आज का दिन खत्म हुए, आज का दिन खत्म हुए। एंड देन ऑब्वियसली पूरी रात मैं सोचे जा रहा हूँ कि मैं मिलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या करूंगा। उनके कई सारे परफॉर्मेंसेज हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, एंड मैंने सोचा मैं उस बारे में बात करूं। मैंने कहा वो तो सभी करते होंगे। एंड उनका एक ग्राहम नॉर्टन शो में उन्होंने एक परफॉर्मेंस किया था। आई सेड शुड वी डू दैट, कुछ कुछ यूनिक करते हैं। आई सेड नहीं, इतना ओवर द लाइन जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। फिर मुझे एक मौका मिला, क्योंकि वो सेट पे थे, अकेले खड़े हुए थे, वाज डूइंग समथिंग। मैं चला गया पास में, मैंने कहा ऐसे ही, मैंने गप्पे मारने शुरू कर दिए उनके साथ। तो उनका तभी एक कैंपेन लॉन्च हुआ था विथ हिज सन, पानी का कैंपेन था, जस्ट वाटर और समथिंग लाइक दैट। और मुझे समझ में नहीं आया, आई वाज वेरी वेरी नर्वस कि मैं क्या बोलूं। मैं it's Will Smith, and he's been my idol for a very very long time. तो मेरे मुंह से बकवास ही निकली। मैंने तो उस कैंपेन में क्या होता है कि वो विल स्मिथ जाते हैं किसी सुपरमार्केट में और अपने बेटे जेडन को यहाँ पे कंधे पे बैठा के फिर वो निकल जाते हैं। मेरे मुंह से बकवास ही निकल गई। मैंने कहा अगर मैं छोटा होता तो मैं आपको बोलता मुझे अपने कंधे पे कैरी करो अपने बेटे को। और फिर मैं यूं किया और फिर मैं वहां से निकल गया। I आई literally थिंक told him कमाल that. का। नहीं, एक्चुअली स्टार स्ट्रक हो ही जाते हैं ऐसे पॉइंट पे जिनको हमने बचपन से देखा हुआ है, एंड आई थिंक अगली बार कोई भी फैन उसे मिलेगा, आई थिंक मैं पर्सनली तो आई वुड गिव हिम अ टाइट हग फॉर परस्यू ऑफ हैप्पीनेस, मतलब इस टाइप का Yes, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, yes, एब्सोल्युटली। absolutely. My favorite performance of his, and what a film. व्हाट अ फिल्म, एंड आई थिंक वी एब्सोल्युटली विश कि आदित्य आपको भी इस टाइप का कोई परफॉर्मेंस आगे प्ले करने का मौका मिले। एंड आई थिंक ये तो थोड़ा बहुत फिल्मी रिसेंट के बारे में हमने बात हो गई, पर मुझे थोड़ा बहुत पता चला, रिसर्च करने वाली टीम ने बताया कि मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में आपका भाई महारत है, ब्लैक बेल्ट है आप, तो ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब एक्शन हीरो हमेशा से बनने का था अंदर अंदर, या खुद से लगा थी? ऑनेस्टली प्लान मेरे डैड का था। उन्होंने कहा कि एक्टिंग सीखनी है, उसके अलावा एक हीरो को और क्या आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए। तो मुझे डांस सिखाया। और हीरो को और क्या करना आना चाहिए, फाइट करना आना चाहिए। तो मुझे फिर मार्शल आर्ट सिखाया। तो शुरुआत मेरी वहां से हुई।
एंड आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 14 और 15 when I started doing martial arts. मैं थोड़ा लेट ही था, बट मेरा पिकअप काफी अच्छा था, तो मैं काफी सालों तक मैं करता गया। एक पॉइंट लिटरली मेरे लाइफ में ऐसा भी आया कि मैं ताइक्वांडो को इतना एंजॉय करने लग गया दैट आई इवन कंसिडर्ड दैट शुड आई जस्ट क्विट एक्टिंग एंड do this just do martial arts for forever because I enjoy doing it a lot. मुझे बड़ा मजा आता है एंड फिर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट किया मैंने कहा यार मार्शल आर्ट्स तो मैं कंटिन्यू कर ही सकता हूँ ना, वो कहाँ जा रहा है। मैं घर पे रोज कर सकता हूँ, मैं कहीं स्टूडियो में जाके कर सकता हूँ। आई सेड आई डोंट नीड टू गिव अप ऑन माय ड्रीम फॉर दैट। तो फिर स्टूडेंट में मुझे मौका मिल गया वो थोड़ा बहुत दिखाने का मार्शल आर्ट्स एंड आई सेड ओके दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इट फॉर। एब्सोल्युटली। और मैं उसके लिए मतलब साउथ कोरिया स्टूडेंट भी ऑफ द गया। ईयर में। एक्चुअली मजे की बात ये है हम्म, दैट हम्म, मेरी जो लाइफ है वो थोड़ा अक्षय सर के ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, अक्षय कुमार सर के। तो क्योंकि वो बैंकॉक में जाके मार्शल आर्ट सीख के आए थे, मेरी पहली शुरुआत जो ट्रेनिंग की थी वो शुरुआत हुई थी बैंकॉक में। मैं करीब 3 महीने बैंकॉक में रह के आया था एंड वहां पे मैंने एक अलग टाइप का मार्शल आर्ट किया था। फिर बॉम्बे आया, फिर मैंने बॉम्बे में किया, फिर ताइक्वांडो मैंने शुरू किया एंड फिर उसके लिए फिर मैं साउथ कोरिया भी गया। वहां पे फिर एक टीम गई थी हमारी, मैंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनली ये वो। तो मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया था। एब्सोल्युटली। और मतलब ये चीज एक्चुअली मैं भी पॉइंट आउट करने ही वाला था कि काफी मस्त ट्रेजेक्टरी रही है आप दोनों की। एक्शन की बात कर लें या और एक्शन में मतलब मैं तो खैर देखना ही चाहूंगा। जैसे आजकल बॉलीवुड एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। आई थिंक रिसेंटली आपने एक फिल्म शायद देखी होगी, मुझे पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, किल नाम की एक फिल्म आई है कुछ समय ओ आई पहले। हैवंट सीन इट येट, राग बट मैंने सुना बहुत है उसके बारे ओ में। यू नीड टू आदित्य, मतलब अगर आप उस टाइप के कैरेक्टर प्ले करेंगे आई थिंक परफेक्ट मैच बैठेगा। इट्स अमेजिंग एंड आई थिंक एक्शन फिल्म्स में एक टफ नट की जरूरत होती है। आई थिंक यू आर समथिंग अमेजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम एक्शन दैट वी टॉक अबाउट, रोमांस एक ऐसी चीज है, चॉकलेट बॉय एक ऐसी चीज है। हम सब हमारी जनरेशन एटलीस्ट, ये जेंजी भी कह सकते हैं, इवन मिलेनियल्स बड़े हुए हैं शाहरुख खान को देख के हुए कि अरे ओह यार यस। रोमांस मतलब ये। एब्सोल्युटली। तो uh, एक चॉकलेट बॉय एरा भी आपका रहा है, अभी भी है। और जिस तरीके से इस चीज को आपने ढाला है, मतलब एक्शन में आपको ज्यादा वो मजा आता है अभी कि रोमांस में ज्यादा मजा आता दोनों में नहीं आता मुझे ऑनेस्टली। मुझे थोड़ा साइकोटिक सिनिकल कैरेक्टर दे दो, मुझे वो करने में बड़ा मजा आएगा। रोमांस नेचुरली होता नहीं मुझसे। एक्शन चलो आई कैन डू इट, बट मुझे थोड़ा सा ऐसे क्रेजी कैरेक्टर्स थोड़ा सा नेगेटिव प्ले करने में मुझे ज्यादा मजा आता है। बट कंपैरेटिवली आई थिंक रोमांस वुड बी नाइसर टू डू। है। ऑलराइट, गाना गाना वैसे ही दैट्स मुझे अ ग्रेट। पसंद है, तो उसमें आई आई एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग्स, बाथरूम सिंगिंग। तो स्क्रीन पे गाने का मिले तो मजा ही आ जाएगा फिर, लुकिंग एट समबडी बिल्कुल, हम तो सिंगिंग। विश हाँ हम विश करते हैं आदित्य इस टाइप का कोई एक रोल मिले जो आपको गाने में मजबूर कर दे। एंड आई थिंक हमारे आपकी कमाल की आवाज सुनने में बड़ा मजा आएगा। और इसके साथ जर्नी की शुरुआत जो है अप्स एंड डाउन्स के साथ होती है। एंड एक छोटी सी लव स्टोरी के बाद मतलब अभी तक 11 फिल्म्स कर चुके हैं, 3 शोज कर चुके हैं, काफी एक फिनोमिनल जर्नी रही है। मोर टू गो अहेड विद, बट एक जर्नी का एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन आपके लिए था वी आर फ्रेंड्स, जिसकी मैं बात करना चाहूंगा। और दर्शकों जिनको नहीं मालूम अभी तक, मैं उनको बता दूं, वी आर फ्रेंड्स एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले। एंड उसमें आदित्य को एक तरीके से एक बड़ा हिट मिला था। एंड नेगेटिव रोल में शायद जैकी श्रॉफ प्ले कर रहे थे, जो प्रोफेसर टाइप का रोल था। आप कॉलेज स्टूडेंट थे अभी। एंड जैकी सर इट नेगेटिव वाज नहीं मोर थे लाइक एन उसमें। मेंटोर, या मेंटोर मोर लाइक मेंटोर या। तो या एक वो फिल्म थी। और मेरे अंकल फॉर्चुनेटली फिल्म के डायरेक्टर है मिस्टर जयदेव चक्रवर्ती। तो कैसा रहा एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मतलब एक एज अ हीरो बेसिकली प्ले आउट करना उस रोल को। एंड हाउ वाज द एंटायर थिंग लाइक एट द सेट्स? इट वाज लाइक लिविंग अ ड्रीम बिकॉज हमारे प्रोड्यूसर काफी अच्छे थे, हमारे डायरेक्टर साहब काफी अच्छे थे एंड इट वाज आई थिंक हिज फर्स्ट फिल्म, बट आई वाज लिविंग अ ड्रीम। हम यू नो दिल्ली में शूट कर रहे थे एंड आप पूरे दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं वो टाइम पे। आपको घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ अता पता नहीं है, यू आर जस्ट लिविंग द फिल्म, आप अपने कैरेक्टर में घुसे हुए हो। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था एंड सडनली मतलब अब मैं आई वाज वेरी यंग, तो वो टाइम पे सोचते थे कि अरे यार ये फिल्म रिलीज होगी एंड सुपर हिट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो
वही सारी चीजें ध्यान में चलती रहती हैं, दैट यू हैव टू मेक अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, ये वो। तो जर्नी जो होती है वो बड़ी एक्साइटिंग होती है मेरे लिए, बिकॉज I am doing the film thinking that this has to be a super hit, this has to be a blockbuster. So I'm in a happy mood all the time. So We Are Friends भी कुछ ऐसा ही था। हम उसमें कुछ और लड़के भी थे, हम 3 लड़के थे उसमें, तो हमारी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। सो वी वर जस्ट हैविंग लॉट ऑफ फन शूटिंग इन दिल्ली। हमने कहाँ कहाँ नहीं शूट किया था। And how was it like working with Jaydev Chakravarti as a director? He was the first person who, as a director, who I actually became friends with, and even my father became friends with him. तो हमारे लिए तो एक घर की बात हो गई थी। एंड सो जयदेव सर के साथ कुछ भी बात करना बड़ा आसान था, वो भी मुझे कुछ भी बोलना होता था बड़ा आसान था। तो वी हैड अ ग्रेट रैपो ऑन सेट, एंड मतलब लगता नहीं था कि वो मेरे डायरेक्टर हैं। इट जस्ट फेल्ट लाइक आई एम वर्किंग विद फैमिली। काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। आई थिंक मैंने जब काफी टाइम पहले वो फिल्म थी तब भी मुझे बहुत इंस्पायर की थी वो फिल्म की, यार कॉलेज लाइफ हो तो ऐसी लाइफ हो, काफी मजेदार अप्स एंड डाउन्स के साथ। एंड अप्स एंड डाउन्स की बात करें, अलग अलग कैरेक्टर्स आगे प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए चॉकलेट बॉय एक्शन में काम करना, एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर काम करना, अब जो अभी स्पेकुलेशंस हैं आप एक गे लव स्टोरी में भी शायद नजर आने वाले हैं सनी सिंह के साथ, ऐसा सुनने में आ रहा था अभी। तो इट्स I मे बी I इन can't कार्ड्स इन फ्यूचर। I can't confirm, neither can I deny. ओके, तो मतलब इस तरह के चैलेंजिंग कैरेक्टर्स जब आपके पास आते हैं तो लाइक व्हाट डू यू फील लाइक आफ्टर ऑल कि एज एन एक्टर डू यू फील एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है रेंज जो है उस हिसाब से? यार मैं ना उन सब चीजों में पढ़ता नहीं हूँ। मुझे मजा आना चाहिए वॉट एवर आई एम डूइंग। मैं उतना डीप थॉट करता नहीं हूँ कि ओ आई ग्रो एज एन एक्टर, या ऑडियंस को आई ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। मुझे मजा आना चाहिए इज व्हाट आई फील। दैट इज वाई कि मैं सेम कैरेक्टर्स कभी करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने टेक्निकली साइन की थी, वो थी इंदू की जवानी। And they were हम्म। like polar opposite roles and characters. Even the look and the feel, मतलब वो बहुत ही glossy film थी, and you're made to look like a $1 billion। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हम्म। एंड इंदु was totally opposite। मतलब एक रेगुलर सा लड़का, भले ही वो पाकिस्तान से था, एक बड़े हम्म। रेगुलर सा लड़का इन अ रियल लाइफ सिचुएशन कुछ हो गया। इट्स जस्ट अ वेरी रियल काइंड ऑफ अ फिल्म। तो मैं वो चीज फॉलो नहीं करता कि मुझे अगला क्या करना चाहिए कि मेरे ऑडियंसेस एंड फैंस वुड लाइक इट। आई शुड एंजॉय इट फर्स्ट। इफ आई एब्सोल्युटली, एंजॉय इट आई देखिए एम श्योर आई कैन डू जस्टिस। एंजॉय एंजॉय करना तो आदित्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी जब इंपॉर्टेंट फिल्म आप कर रहे हैं। एंड एक और फिल्म आपने रिसेंटली साइन की है शायद महारागिनी करके, जिसमें राइट। काजोल जी भी होने वाली हैं एंड प्रभु देवा भी होने वाले हैं। तो कैसा एम्बिशन है इस प्रोजेक्ट का, मतलब प्री अभी तो डेवलपमेंट में है, अभी शायद प्री प्रोडक्शन होगा प्रॉब्ली। हाँ, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड शूटिंग। मेरी शूट अभी आई थिंक 2 दिन की हुई है। वी हैड सम एक्शन सीक्वेंसेस टू डू, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट शॉट विद काजोल मैम। अभी तक मेरी शूटिंग नहीं हुई है, ना प्रभु देवा सर के साथ हुई है। तो मैं उतावला काफी हूँ कि अगला स्केड्यूल जो होगा मेरा होपफुली उन दोनों के साथ होगा। एंड काजोल मैम इज काजोल मैम। आई मीन आप क्या ही बोल सकते हैं। It's एब्सोल्युटली। everybody's dream to work with Kajol ma'am, and Prabhudeva sir is God. Uh, बड़ी वियर्ड सी बात है दैट जो मेरा पहला मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस जब मैंने किया था, कभी बिल्डिंग में हमारे जो यू नो फेस्टिवल के टाइम पे कभी स्टेजेस लगते थे, लोग डांस करते थे, परफॉर्मेंस करते थे, तो वो मेरा हमसे है मुकाबला के गाने पे ही था। प्रभु देवा सर के गाने पे ही था मेरा पहला पहला डांस। तो मैंने तो उनको यार बचपन से देखा है। एंड प्रभु सर इज प्रभु लाइफ सर। तो आई एम लाइफ इज अ फुल सर्कल जैसे बोलते हैं हम, एक तरीके से या स्टार्ट वहां से किया है अब। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। मेरा एंड जब इट्स मेरा जो मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरा एक प्लेलिस्ट है गाने का, तो उनमें से एक गाना है पटी रैप। पटी रैप हमसे मुकाबला का ही था गाना। तो वो रोज मैं सुनता हूँ क्योंकि वर्कआउट करते टाइम वो गाना प्ले होता ही होता है।
कमाल का सफर आदित्य रहा है। एंड आई थिंक बीइंग एन एक्टर, सक्सेस एंड फेलियर एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। कोई फिल्म सक्सेस, कोई फिल्म फेल होती है। आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट सवाल आपसे होने वाला है वो थोड़ा इंटरलिंक्ड ये है कि हाउ डू यू हैंडल नेगेटिविटी जो आपकी तरफ आ रही होगी, एंड ऑल्सो क्या फीलिंग रहती है अ डे बिफोर योर फिल्म रिलीजेस, अगले दिन फिल्म रिलीज होने वाली है, अंदर कैसा रहता है? मुझे कुछ नहीं होता। इट्स आई डोंट गेट नर्वस बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं है। जो जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं वो कंट्रोल कर लेता हूँ। जो जब शूटिंग के दौरान कुछ चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि है आपका परफॉर्मेंस, आप कर लो। अगर आपने वो उस दौरान नहीं किया तो फिर रिजल्ट प्लस है या माइनस है, उस पर रोके क्या मतलब है। जब आपके पास मौका था कुछ कंट्रोल करने का, वो उस समय आप कर लो। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देनी है, आप वो दे दो। एंड फिल्म का फेट आपके बस में है ही, ऑडियंसेस पे है, ऑडियंसेस के मूड पे है। तो मुझे उस बात की नर्वसनेस नहीं होती है। ऑल्सो मेरी एक फिलॉसफी है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है बट मेरे में ऑलरेडी इनबिल्ट है, दैट आज नहीं तो कल सब सही होना ही है। इन दी एंड सब सही ही होगा। तो मुझे पता है अंत बेस्ट है। तो मैं आज के लिए फिर उसका मुझे स्ट्रेस नहीं होता कि आज कहाँ पे हूँ, क्या है, कल फिल्म रिलीज है, अच्छी होगी नहीं होगी, बड़ी ओपनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे पता है इवेंचुअली सब अच्छा ही होना है। तो फिर आज के बारे में स्ट्रेस लेके मुझे नहीं फर्क पड़ता इन सब बिल्कुल, चीजों आई से। थिंक यू पुट अप द गुड वर्क, एंड आई थिंक किसी न किसी तरीके से रिजल्ट आएगा। बाकी मर्सीज लॉ जिसे हम कहते हैं कि व्हाटएवर बैड विल हैपन, तो उसमें हम कुछ विल हैपन। ऊपर नीचे कर नहीं सकते। तो काफी एंड अमेजिंग यार मेरे लिए ना, रहा है। मेरे लिए क्या है कि जो मेरी शुरुआत रही है ना, मेरी अभी तक ट्रेजेक्टरी रही है, वो रोलर कोस्टर रही है, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स। ये नहीं कि मेरी एब्सोल्युटली। पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई एंड फिर उसके बाद इट्स गॉन डाउन। आई हैव सीन फेलियर्स बिफोर आई हैव सीन सक्सेस। तो आई एम रेडी फॉर इट। कि मुझे पता है कि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती है तो क्या फीलिंग होती है, कि और अगर आपके हिसाब से जाती भी है तो आपको अपना मेंटल बैलेंस कैसे बना के रखना है, क्योंकि आज आप ऊपर हो कल शायद नीचे हो सकते हो। तो it's just always been this key. I'm prepared for the worst, but I am hoping for the best. एब्सोल्युटली। एंड आदित्य, एक रोमांटिक हीरो करने के साथ साथ एक हमेशा दिमाग में रहता होगा कि यार अपने पर्सनल लाइफ की जो स्टोरी है वो भी अगर फिल्मों जैसी रोमांटिक हो जाए, अब अगर इस टाइप का कुछ रोमांस रियल लाइफ में भी हो जाए। हाउ डिड यू मेट मैम अनुष्का रंजन मैम, एंड कैसी ये जो लव स्टोरी है ये तब्दील होती मेरी है? लव स्टोरी मेरी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। uh, मैं बड़ा आई बिलीव इन लव। आई हैव बीन somebody जो हमेशा रिलेशनशिप में रहा है। मैं कभी वो कैजुअली फ्लिंग्स और ये सब में मैं बिलीव नहीं करता था। तो ये चीज मुझे अनुष्का को बिलीव करवाने में मुझे काफी समय लग गया था। तो बेसिकली हम मिले थे 7 साल पहले। एंड उनके मदर का एनजीओ है बेटी। तो फॉर अवेयरनेस उनका एक शो होता है, फॉर फंड रेजिंग एंड अवेयरनेस। तो मुझे वहां पे इनवाइट किया गया था, तो आई वेंट ओवर देयर एंड मैं अनुष्का से मिला। एंड वहां पे शी मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। मेरा मेरा कॉन्फिडेंस का बड़ा इशू हुआ करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि लोगों से क्या बात करूं, कैसे बात करूं। अब आई एम फार बेटर, बट मैं बड़ा नर्वस था उस दिन। And Anushka was right then. She was the owner of this property of the NGO. She was the one who was taking care. अब अनुष्का मेरे साथ आके बैठी है, मुझसे बातें कर रही है, तो it just made me very comfortable and at ease. तब से हमारी बातें होना शुरू हुई। हम कुछ बार मिले। अनुष्का के दोस्तों के साथ भी मैंने हैंग आउट किया। फिर हमने डिसाइड किया, फिर अप्रैल में, सॉरी अगस्त अक्टूबर में is when I asked her out, and I had to ओके। force her to, like, compel her, force क्या बोल रहा हूँ मैं, I had to compel her to be my girlfriend. I said I want to date you, I just don't want to be friends with you. Believe me, मैं वैसा लड़का हूँ कि मैं cheat नहीं करता, I'm not a bad boy at all. So it took some time to convince her, but she was convinced. And उसी साल हम न्यू ईयर्स का ट्रिप ले रहे थे। हम लंदन जा रहे थे, मेरा पहला ट्रिप था लंदन में। एंड मैंने सोच लिया था दैट आई एम गोना प्रपोज टू हर।
and this is within 3 months or 4 months or 3 months of dating her, because I was 100% sure that this is she is the one for me. मैंने उस दौरान नहीं किया क्योंकि मैंने भी सोचा कि बहुत जल्दी होगा, उसके लिए मुझे तो पता है इवेंचुअली वी आर गोना एंड अप टुगेदर। तो मैंने प्रपोज नहीं किया, बट उसकी दोस्त को मैंने बता दिया, अनुष्का की दोस्त को मैंने बताया था कि मैं वाज थिंकिंग ऑफ प्रपोजिंग, एंड शी पैनिक, शी फ्रीक्ड आउट। तो मेरी मेरी लाइफ की स्टोरी कोई एक फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं रही है। इन 3 months बिल्कुल I आई knew थिंक, this is she is gonna be the one for me. आई थिंक मतलब अभी तक दर्शक सुन रहे होंगे उन सबको भी यही लग रहा होगा कि भाई आदित्य की लव स्टोरी कह लो, फिल्म ट्रेजेक्ट्री कह लो, रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है सारी की सारी जर्नी। एंड ऐसे रोलर कोस्टर राइड में एक और ट्विस्ट आता है, और वो मैं ट्विस्ट बात कर रहा हूँ कि अगर आए, मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का हो। आजकल सुपर हीरो फिल्म जो है वो बहुत ट्रेंड में है, कह सकते हैं, सब कर रहे हैं। आई थिंक बॉलीवुड में भी अभी ब्रह्मास्त्र टाइप के प्रोजेक्ट्स बने हैं, एंड कल्कि केम आउट जो कि थोड़ा बहुत सुपर हीरो टाइप चीज है। एंड ऑल्सो देयर हैज बीन रूमर्स ऑफ शक्तिमान वापस से बनने का एंड एवरीथिंग। तो आदित्य, इस टाइप का रोल अगर आपको ऑफर हो बीइंग सुपर हीरो, वुड यू डू इट, एंड व्हाई सो, इफ यू? I would be a fabulous superhero, fabulous one. Definitely करूंगा, definitely करूंगा। I'll be a great Spider-Man. That's amazing actually, मतलब इस टाइप के रोल्स काफी अच्छा रहता है। अदर लव एंड रिसेप्शन जो है आपको बहुत मिलता है आपके इस कैरेक्टर्स की तरफ से। तो जब फैंस आपसे मिलते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, अंदर से कैसा लगता है कि आई बिल्ड समथिंग, आई डन समथिंग ऐसा, या कोई ऐसा कोई क्रेजी फैन एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, कभी ये नहीं लगता that I have built something or something. It's just very, you know, मतलब कैसे बताऊं, मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता हूँ। मैं यूज टू नहीं हूँ, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट भी देता है तो मैं आई कांट टेक एनी कॉम्प्लीमेंट्स। मैं आप भी जब मेरे बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट टेक कॉम्प्लीमेंट्स। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेन हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा कि ओ थैंक यू सो मच, मैं थोड़ा सा शाय हो जाता हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स। तो इट्स जस्ट वेरी ग्राउंडिंग, इट्स वेरी हम्बलिंग दैट किसी को मेरा काम पसंद आया है, एंड आई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं चाहता हूँ कि वो चीजें और बढ़ती रहें, आई कि लोग और एंटरटेन होते रहे मेरे काम से, बट मैं कभी ये नहीं सोचता कि अरे यार मैंने कुछ कर लिया। बिल्कुल, एंड आई थिंक यही चीज आपको आपकी ह्यूमिलिटी जो है वो दिखाती है, दर्शाती है, एंड आई थिंक एक अमेजिंग पर्सनालिटी बनाती है। एंड आई थिंक हम सबका दिल आप ही के साथ है, और आप इसी तरीके से तरक्की करें, हम यही चाहेंगे। आदित्य, रणबीर के साथ आपके काफी पिक्चर्स वायरल होते हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। रणबीर कपूर के साथ क्या रिश्ता है आपका? रणबीर कपूर सबसे पहले तो मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है, सबसे फेवरेट, मैं फैन हूँ। जब कभी उनसे मिलता हूँ तो वो चीज डिटैच करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं रणबीर कपूर का फैन हूँ। फिर 2 मिनट लगते हैं जब वो मुझसे बात करते हैं, एंड इट बिकम्स एब्सोल्युटली ओके। तो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है उनके साथ, एक दोस्ती का रिश्ता है, एंड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है उनके साथ। उनकी बेटी से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ राह से, शी इज अडोरेबल। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई एम वेलकम इन हिज हाउस टू कम एंड प्ले विद हिज डॉटर, एंड बस मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमारा ऐसा ही रहे, एंड क्योंकि मैं फैन बॉय बिल्कुल, हूँ, और दोनों का, रणबीर का, आलिया का, मैं दोनों का फैन बॉय हूँ। बिल्कुल। आदित्य, जिस टाइप का पर्सनालिटी आपने मेंटेन कर रखा है, दैट्स वेरी टफ दीज डेज, क्योंकि आजकल ऑफ कोर्स पॉल्यूशन है, डेली लाइफ है, काफी सारी ट्रबल्ड चीजें होती रहती हैं सोसाइटी में एंड एवरीथिंग। हाउ डू यू कीप अप विथ योर, व्हाट्स योर डाइट, व्हाट्स योर रूटीन बेसिकली? हाँ, यू नो, कोई मुझसे जब पूछता है ना कि आपके वर्कआउट के टिप्स क्या है, आपके डाइट टिप्स क्या है, तो मैं आई वुड बी द वर्स्ट पर्सन टू आस्क दैट, सिंपली बिकॉज आई एम, बोलना नहीं चाहिए, बट आई एम जेनेटिकली स्लाइटली ब्लेस्ड। क्यों, मुझे अगर मैं थोड़ा कुछ डाइट में चीट भी कर लूं तो इट डजंट शो मेरे बॉडी पे। आई डोंट गेन फैट, या मेरे शरीर पे वैसा होता नहीं है। तो आई एम जस्ट जेनेटिकली ब्लेस्ड लाइक दैट। बट यस, अगर कोई सुन रहा है तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि फिटनेस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आप करते रहो, धीरे धीरे धीरे। आपका कोई एक सेट टारगेट नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे
सिक्स पैक एब्स लाने हैं या मेरे आर्म्स का साइज इतना हो जाना चाहिए, दैट्स नॉट फिटनेस। फिटनेस हैज टू बी कि आप रोज मेहनत कर रहे हो, रोज अपना एक्सरसाइज कर रहे हो, और बहुत जरूरी है अपने शरीर की सुनना। अगर आप आज आपका शरीर कह रहा है कि नहीं यार आज नहीं हो पाएगा मुझसे, प्लीज बाय ऑल मीन्स रेस्ट करो, अपने बॉडी का रिकवर करो, बहुत जरूरी है वो सारी चीजें भी। हाँ लेकिन ये है कि डाइट अच्छी रखो। तो मैं डाइट अच्छी रखता हूँ। मेरे लिए अगर मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ तो बड़ा वियर्ड है, मैं मेरी साइज में श्रिंक हो जाता हूँ। तो मैं मेरा उल्टा हिसाब है, मुझे ज्यादा खाना पड़ता है, बट मैं क्लीन खाना खाता हूँ। मैं बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ। ऑल्सो मुझे सूट नहीं करता बिकॉज इट जस्ट बिकम्स वेरी एसिडिक इन माई स्टमक। तो मैं घर का खाना ज्यादा खाना पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं दैट आई डू, जस्ट वर्कआउट एवरी डे एंड जस्ट ईट क्लीन फूड, दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली क्लीन फूड मैसेज है हमारे यूथ को भी, जो देख रहे हैं आदित्य से इंस्पायर होते हैं वो भी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास की सराउंडिंग्स का, अपने पेरेंट्स का, सबका ध्यान रखिए, क्लीन खाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई थिंक यही मैसेज आदित्य का भी होगा। आदित्य, काफी फैन बॉयज जो हैं खेल खेल में के साथ आपके बन चुके हैं मार्केट में। मैंने अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया कि आई एम गोइंग टू टॉक विद आदित्य एंड दे वर लाइक थ्रिल्ड कि यार स्टूडियो में आते तो यार बड़ा मजा आता। तो आदित्य, नेक्स्ट टाइम यू कम टू दिल्ली एनसीआर यू हैव टू बी हियर इन अ स्टूडियो एंड 100%। कोशिश बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का यही रहने वाला है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप और क्या बता सकते हैं? व्हाट इज कमिंग फ्रॉम यू दैट फैंस कैन बी एक्साइटेड अबाउट? तो देर इज मुदस्सिर साहब की एक और फिल्म है जो हम खत्म कर चुके हैं, एंड दैट इज that has me in a more like a special appearance but an elongated one. So वहां से मेरी ओके, जब जब मैंने कहा था आपको कि जब मैं इनको मिला था एक बर्थडे पार्टी में, तो मेरा वो प्रोजेक्ट था जो मैंने उनके साथ पहले किया, जो कि खेल खेल में से बहुत ही ऑपोजिट है, बहुत ही अलग है। इसलिए जब जी खेल खेल में की बात भी हुई थी तो काफी लोगों को लगा कि शायद मैं वो प्ले नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उन्होंने मुझे वो दूसरी फिल्म वाला कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, एंड सो आई हैड टू कन्विंस देम दैट आई कैन डू दिस। तो वो एक फिल्म होगी, एंड एक फिल्म है जो सनी सिंह के साथ है जो आपने बताई। क्या स्टोरी है मैं वैसे कुछ बोलूंगा नहीं इस बारे में। एंड देन देर इज एब्सोल्युटली yeah, then there is Maharagni, like you said, that should be another one. And hopefully I'm speaking to a couple of more people, hopefully things materialize there. बिल्कुल आदित्य, फिंगर क्रॉस। काफी और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आपके पास आए, हमारी यही कामना होगी। एंड ये था हमारा मेजर राउंड। एंड जो लोग हमारे दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि हम दो अलग अलग सेगमेंट रखते हैं। यूजुअली सेकंड सेगमेंट हमारा फैन क्वेश्चन होता है, पर जल्दी में हमें स्केड्यूल करना पड़ा, इसलिए फैन सेगमेंट तो नहीं है, पर आपके लिए कुछ और एक्साइटिंग है। आज हम एक छोटा सा Okay. रैपिड फायर करने वाले हैं आदित्य। तो मैं डायरेक्टली पूछूंगा, रैपिड फायर आंसर कीजिएगा, जो आपका प्रेफरेंस उस Okay. हिसाब से होगा उस हिसाब से। Okay. ऑलराइट, फेवरेट एक्टर? Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर। फेवरेट डायरेक्टर? Rakesh Om Prakash Mehra, simply because he made Rang De Basanti. एब्सोल्युटली। फेवरेट फिल्म? Rang De Basanti. फिल्म और क्रिकेट? Cannot choose. कैन नॉट चूज, एब्सोल्युटली। अ डायरेक्टर दैट यू वांट टू वर्क विद? Farhan Akhtar. I feel he's a fabulous director. एब्सोल्युटली। रोमांस और एक्शन? Romance. प्रोटैगनिस्ट और विलन? Satisfaction के लिए villain. Created satisfaction के लिए villain. फिल्म्स और शोज? Uh, difficult to decide, but I like shows. Longer format होता है तो as a character you can work on yourself a lot more. So shows. एब्सोल्युटली। क्रिकेट और फुटबॉल? Cricket. क्रिकेट। बियर्ड और क्लीन शेव लुक ऑफ योर्स? Oh, stubble. स्टबल। Yeah. एंड द लास्ट वन इज मैं जंक क्लीन फूड शेव फॉर जाता एन हूँ तो लोग कमेंट कर देते हैं यार लुकिंग लाइक कटरीना कैफ। नहीं मुझे नहीं ये बोल देते हैं तो फिर मैं विकी से आदित्य, डरता हूँ। नहीं, काफी कमाल का लुक रहता, क्लीन शेव भी एंड ऑफ कोर्स में तो आप एक डिफाइंड लुक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे ये, जंक फूड फॉर एन एंटायर ईयर या क्लीन कीटो डाइट फॉर एन ईयर? Keto diet, I've tried it, I can't do it. तो जंक फूड Junk इट इज गोइंग food, टू बी?
कीटो डाइट नहीं यार, कुछ और बता दो यार। कीटो क्या डाइट होता है यार? यू कैन डू इट फॉर अ ईयर एनीवे, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू टू डू इट फॉर अ ईयर। चलिए क्लीन सलाद डाइट कह सकते हैं, फ्रूट्स हाय एंड हाय, जंक वेजिटेबल्स, फूड, सैलेड डाइट थोड़ी जंक फूड है। absolutely Aditya, it has been a pleasure to talk to you. Thank you so much. The pleasure's been mine, and I'm sorry for taking so long to schedule this. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आदित्य, वी लव्ड इट हियर एंड आई थिंक फैंस आपको भी बहुत पसंद आया होगा ये एपिसोड। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही आदित्य की आईडीज वगैरह सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डू फॉलो हिम एंड डू चेक आउट खेल खेल में इन थिएटर्स राइट। Also stay tuned for his upcoming projects which are very interesting। तो बड़ा मजा आने वाला है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। आदित्य, once again thank you so much for being part of the show। Thank you for having me. It's been an absolute pleasure. तो ये थे आदित्य सील और कमाल का आज का एपिसोड। आप लोगों को देखने में बड़ा मजा आया होगा। लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा जो आदित्य के बड़े फैंस हैं उनको। और साथ ही ऐसे ही चैटर विद चक्रवर्ती के साथ बने रहिए। अगले हफ्ते फिल्म मिलूंगा एक और कमाल के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय